हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। चलिए शुरू करते हैं स्टोरी जिसका नाम है वादा रहा। जी, थोड़ा सा प्रीवियस पार्ट जान लेते हैं। जहाँ तक हमने सुना था कि कृष्णा रागिनी को पैनिक अटैक से संभालते हुए और अपने पास रखती है। देन उससे सारी बातें पूछ लेती है कि उसे अटैक्स क्यों आते हैं, क्या हुआ, ऐसे करके। देन यहाँ रागिनी उसे कंफर्टेबली बता देती है, जैसे मानो कृष्णा एक सेफ जोन हो, उसे बताने में उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बट रागिनी ये सारी बातें बताने के बाद जब सुबह उठती है तो खुद ऑकवर्ड फील करने लगती है और थोड़ा सा हेजिटेट फील करती है। तभी यहाँ कृष्णा उसे आश्वस्त करती है कि आप फिक्र मत करिए, ये बातें सिर्फ मेरे तक रहेंगी और कुछ ऐसी बात नहीं। देन उसके दोस्त आते हैं, उसे ब्रेकफास्ट के लिए लेके चले जाते हैं। ये लोग जब ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठते हैं तो रागिनी की माँ उससे पूछती है कि बेटा तबीयत ठीक है, चेहरा क्यों उतरा हुआ है। तो कृष्णा वो बातें बताती है कि हाँ ऐसा हो गया था, तबीयत ठीक नहीं है। तो रागिनी की माँ उसके सर को सहलाते हुए कहती है कि अभी ठीक हो बेटा। तो रागिनी अपना बस हल्का सा सर हिला देती है। अब आगे कृष्णा के मन में हजारों सवाल चल रहे थे अपनी दीदी जीजू को लेकर और यहाँ रागिनी को लेकर। सबसे बड़ी बात कि रागिनी को लेकर उसके फेस के एक्सप्रेशन बता देते थे कि वो कितने गुस्से में है। वो खा तो रही थी खाना, ब्रेकफास्ट कर रही थी, बट उसके गले से एक भी निवाला नीचे नहीं उतर रहा था। उसे लग रहा था कि अभी जाकर वो उस शख्स को मार दे। कुछ ऐसी ही फीलिंग्स आ रही थी। रागिनी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को नोट करती और कहती है, देखो मेरी वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और जो हुआ उसे बस एक कहानी सुनकर भूल जाओ कि हाँ कोई कहानी थी तुमने सुनी। कृष्णा कहती है जी मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ। तो कृष्णा की इस बात पे रागिनी कहती है, देखो मैंने अपना प्रोफेशन छोड़ा है, ऐसा नहीं है कि मैं भूल गई हूँ। मुझे पता है कि कब कौन क्या सोचेगा, साइकोलॉजिस्ट हूँ और मुझे पता है मुझे माइंड पढ़ना आता है। कृष्णा कहती है, मैम आप ज़्यादा सोच रही हैं। ये लोग बहुत धीरे बात कर रहे थे। तभी उधर से सिट कहती है, यार यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा ये हो रहा है, प्रवचन हो रहा है कथा, तो सोच रहे हैं ना आंटी को और मम्मा को लेकर जाना चाहिए। तभी उसकी दादी कहती है, हाँ हाँ मैं जाऊँगी, एक बहुत फेमस कथावाचक आए हुए थे। तो कृष्णा वैसे ही करती है। ये सारा प्लान कृष्णा का था। कृष्णा सिट को मैसेज करके कह चुकी थी। यहाँ कृष्णा को ये बात जब पता चलती है तो कृष्णा कि वहाँ पे एक मेडिटेशन सेंटर है, हीलिंग सेंटर। देन कृष्णा ये सारी प्लान बना चुकी थी, कब बनाया कैसे बनाया वो तो आगे पता चलेगा। देन यहाँ से आती है और कहती है कि ब्रेकफास्ट हो गया सबका। तो सब कहते हैं हाँ ब्रेकफास्ट हो चुका है। देन सब कोई जाइए रेडी होकर आइए, तब तक हम गाड़ियाँ निकालते हैं। ऐसे ही होता है, सब जाते हैं रेडी होकर आते हैं। तभी श्री कहती है कि बच्चा, तो कृष्णा कहती जी दी, तो मेरा एक सेमिनार है, मैं थोड़ी देर में वहाँ जाऊँगी तो मुझे टाइम लगेगा, मैं आ नहीं पाऊँगी तुम लोगों के साथ। तो कृष्णा कहती है इट्स ओके दी जी जीजू। तो श्री कहती है वो भी मेरे साथ जाएंगे, बस नैना माँ के पास रहेगी, माँ ने बोला है। तो ऐसा ही होता है कि विक्रम और श्री वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि वहाँ से 1 घंटे के रास्ते पे श्री का सेमिनार था। यहाँ दादी और रागिनी की मम्मी और कृष्णा की मम्मी आ चुके थे। देन सिड उन लोगों को ले जाकर और वो जहाँ कथा हो रही थी वहाँ उन्हें ड्रॉप करके आती है। तभी यहाँ कृष्णा श्री से कहती है कि दी ऐसा सा बात है कि आप मुझे कॉल कर लेना किसी चीज़ का ज़रूरत हो तो, कि मैं दादी को और उनके पास छोड़ के आई हूँ ये नैना को। तो ऐसा ही होता है। श्री कहती है ठीक है। श्री और विक्रम चले जाते हैं, दादी को और आंटीज को सिड छोड़ कर आती है। यहाँ रागिनी और कृष्णा और सुमन स्वाति ये थे। तभी सुमन कहती है कि क्या हुआ सबको ऐसे। तो स्वाति कहती है कुछ नहीं, सारा प्लान कृष्णा का है। तभी स्वाति कहती है ओके बट मैम। तो स्वाति कहती है अभी उसे कुछ नहीं पता। तभी कृष्णा कहती है रागिनी के पास आके कि हम एक जगह जा रहे हैं, क्या आप हमारे साथ चलेंगी। तो रागिनी कहती है कहाँ। तो कृष्णा कहती है बस एक पास में ही है, चलेंगी क्या। तो रागिनी कहती ठीक है चलते हैं, बाकी सभी लोग। तो कृष्णा कहती है वो लोग तो सब लोग चले गए, बस हम ही चारों जा रहे हैं, पाँचों, मानवी, सिड और सुमन स्वाति एंड आप और मैं। तो कृष्णा की इस बात पे रागिनी कहती ठीक है चलते हैं। तभी कृष्णा साथ साथ चल रही थी। तभी रागिनी उससे क्वेश्चन पूछती है कृष्णा क्या मैं कुछ पूछूं तुमसे। तो कृष्णा कहती जी मैम पूछिए। सभी लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, कृष्णा और रागिनी सबसे पीछे थे। तो क्या जो
कॉलेज में बातें चल रही थी हमारे बारे में कि तुम मुझसे प्यार करती हो एंड ऑल, क्या तुम अभी मुझसे प्यार करती हो? तभी कृष्णा कहती नहीं 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 मैम, ये क्या बोल रही है, वो तो एक बचपना था, क्रश था, जो अभी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है मैम। कृष्णा अपनी मुट्ठी को कसते हुए ये बातें कह रही थी। तभी रागिनी कहती है ओके आई अंडरस्टैंड। तभी रागिनी की इस बात पे कृष्णा कहती है मैम आप ऐसा वैसा कुछ मत सोचिए, मैंने आप मेरे मन में कुछ ऐसा नहीं है आपके लिए, और जो था बहुत पहले था वो बचपना था, नादानी थी मेरी, क्रश था, ऐसा कुछ नहीं है कि पहली बार में किसी से प्यार हो जाता है। मुझे प्यार व्यार पे भरोसा नहीं है, और मेरी तो कितनी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं। ऐसा कहते हुए कृष्णा और आगे बढ़ जाती है सीट के पास। रागिनी थोड़ी देर रुकती है और कहती है इसकी आंखें सच बोल रही थी या जुबान? और ऐसे कहते हुए वो सोच में चल रही थी। यहाँ से और कृष्णा और मानवी तीनों साथ में चल रहे थे। कृष्णा इन दोनों को छेड़ते हुए आगे चली थी। लगभग 30 मिनट्स के वॉक के बाद ये लोग पहुंचते हैं एक आश्रम के पास, जिसके बाहर लिखा हुआ था मेडिटेशन एंड हीलिंग सेंटर। जब रागिनी ये पढ़ती है तो कहती है कृष्णा ये कहाँ लेकर आई तुम? तो कृष्णा कहती है मैम कब तक खुद के दर्दों से झेलते रहिएगा और लड़ते रहिएगा, एक बार ये भी ट्राई करके देख लीजिए जहाँ उतनी मेडिसिन ले रहे हो आप। रागिनी कहती है मैं पागल नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। कृष्णा कहती है एक बार ट्राई करने में क्या जाता है मैम, शायद सारे दर्द निकल जाएं आपके। रागिनी कहती है और पर क्यों? तो कृष्णा कहती है बस एक बार ट्राई कर लेते हैं। तभी स्वाति कहती है एक बार कर लेना, शायद कुछ ठीक हो। तभी रागिनी जाती है। वहाँ एक बहुत छोटा शांत इन्वायरमेंट का आश्रम था, मानो चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, सिर्फ सन्नाटा, मतलब उतने भीड़ में भी पिन ड्रॉप साइलेंस, किसी शोरगुल से एकांत। एकदम लगता था जैसे वो गुफा में हो, इतना शांति वहाँ पे, कुछ भी नहीं। तभी वहाँ एक छोटी सी झोपड़ियाँ बनी हुई थी, छोटा छोटा बना हुआ था, उसके अंदर ये था। रागिनी को अंदर लेके जाया जाता है। एक आती हैं लेडीज़ और उसे लेकर जाती हैं, एक ड्रेस देती हैं पहनने के लिए और कहती हैं कि इसे पहन लीजिए। रागिनी वैसे ही करती है, वो ड्रेस लेके पहनती है। देन उसे वो सारी बातें याद दिलाई जाती हैं, मतलब हिंट देकर कि तुम्हारे साथ जिसने गलत किया तुम उसके बारे में सोचो, ऐसे करके सारी बातें, जिससे रागिनी को डर लगने लगता है, हाथ कांपने लगता है। कृष्णा रागिनी के पास ही चली जाती है और यहाँ सिड, स्वाति ये लोग बाहर ही थे। तभी कृष्णा सबको बुलाती है अंदर, सबको देख के, और कृष्णा कहती है बस तुम लोग यहीं रहना, कहीं जाना मत, मैम को कभी भी कंट्रोल करना हो सकता है। तभी वहाँ पे वो जो लेडीज़ थी, 2-3 लोग थे, मतलब जो एक सीनियर थे, 2-3 और थे जो हीलिंग सेंटर को लीड करते हैं, वैसे ही एक आते हैं, वो सारी बातों को कहते हैं कि किसी चीज़ की तकलीफ हो तो उस तकलीफ को खरीदना, वैसे ही वो लोग कर रहे थे कि सारी बातें याद दिला रहे, कैसे कोई छोड़ा या फिर कैसे किसी भी तरह का किसने तुम्हारे साथ टॉर्चर किया, कैसे मिसबिहेव किया, वो सारी बातें। रागिनी पहले तो अपने हाथ कांपते हुए कहने लगती है। तभी उधर से एक कहते हैं जो रहते हैं वहाँ पे लीड करते हैं कि तुम कैसी लड़की हो, खुद के लिए लड़ नहीं सकती, तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं है। और ऐसे कह के उसके हाथों में एक बड़ा सा हथौड़ा थमा देते हैं और सामने एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था, मानो कोई अपना गुस्सा उस पर निकाले उसके लिए। तभी रागिनी कहती है चिल्लाते हुए नहीं मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, और वो हथौड़े को लेकर और उस पत्थर पे बहुत ज़ोर ज़ोर से मारने लगती है, मानो कि रागिनी के अंदर कोई आत्मा आ गई हो, इतनी ज़ोरों से वो उसको मार रही थी, उस पत्थर पे मार रही थी, और इतनी अपनी बॉडी की सारी एनर्जी देके और वो पत्थर पे मारी जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। कृष्णा, स्वाति, ये सारे दोस्त उसके बाहर खड़े होकर ये सारी चीज़ें देख रहे थे। स्वाति, सुमन, मानवी, इन लोगों की आंखों में आंसू आ चुके थे। कृष्णा की भी आंखें लाल हो चुकी थी और वो पत्थर पे मार रही थी, इतना मारती है। जब वो धीरे धीरे थकने लगती है तो खुद ब खुद उस हथौड़े को छोड़कर और वहाँ बैठ जाती है घुटनों पे, और अपने ही नाखूनों से मानो अपने फेस को नोचने वाली हूँ। तभी पीछे से कृष्णा जाती है और होल्ड करती कि नहीं, ये नहीं करना है, और उसके आंसुओं को पोंछते हुए उसे हग करती है। उसे सीने से लगाने के बाद कहती है रिलैक्स, हे रिलैक्स, आई एम हियर, प्लीज़ रिलैक्स, इट्स जस्ट अ थॉटफुल मैसेज कि आप कमज़ोर नहीं हो। देखो आपने क्या किया है, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, उसका भी सर फोड़ सकते हो। इट्स जस्ट अ मैसेज। आप अपने दर्द को निकालो, बाहर निकालो और चिल्लाओ,
जो भी दर्द है। रागिनी एकदम जोर से चीखते हुए और कृष्णा ने जो शर्ट पहना था उसे पकड़ के खींचने लगती है, मानो कि कृष्णा के शर्ट जो टी शर्ट और शर्ट था वो फट जाएगा। तभी वो टाइटली होल्ड करके चिल्ला पड़ती है। कृष्णा के नेक पे निशान पड़ जाता है उसके टी शर्ट को पकड़ने से, उसके नेल्स के, रागिनी के। कृष्णा उन सब से बेखबर बस रागिनी को होल्ड किए थी और रागिनी बहुत जोरों से रोई जा रही थी, मानो कितने सालों का दर्द उसके अंदर बैठा हुआ है। यहाँ जब थोड़ी मतलब आधे घंटे बाद रागिनी का रोना हो जाता है, वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती है। तभी एक लेडीज आती हैं और कहती हैं, बच्चा मेरे साथ चलो। और उसके सर पे सहलाते हुए वो बूढ़ी सी, बहुत बूढ़ी थी आंटी, उन्हें लेकर जाती हैं। देन बाहर गार्डन में, पूरा गार्डन एरिया था, वहाँ बहुत लोग बैठे हुए थे और एक बड़ा सा टब था, मतलब बड़ा सा बकेट बोल सकते हैं। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ की पानी, मतलब पानी था और बर्फ़ के टुकड़े। उसमें बिठाया जाता है रागिनी को और कहा जाता है तुम इसमें बैठो आंखें बंद करके। रागिनी अंदर चली तो जाती है, कृष्णा के भी धड़कनें तेज थी, बॉडी बर्फ़ से जलने लगती है। रागिनी अंदर ही थी और बस उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, मानो जितना दर्द हो रहा है उसे उतना ही वो सुकून में जा रही है, बस अपने सर को बाहर निकाले हुए। और उस टब में बैठी हुई थी और चिल्ला चिल्ला के रो रही थी, मानो कि कितने दर्द हैं उसके अंदर वो सब निकाल रही थी। सारे दोस्तों की आंखों में आंसू थे, इनफैक्ट कृष्णा की आंखों से भी आंसू रुकते नहीं हैं। उसका दर्द देखकर कृष्णा की आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। कृष्णा बस अपने हाथ को लेकर वहाँ पे एक पेड़ पे बहुत जोर से मारती है, जिससे सिड देखती है तो कहती है क्या कर रही है यार, हाँ इन्हें हम रिलैक्स करने आए हैं, तू पैनिक नहीं हो सकती। तभी कृष्णा कहती है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उसे मैं कुत्ते की तरह घसीट कर लाऊंगी और जो करना होगा सब करूंगी। वो मुझसे माफ़ी मांगेगा, जितनी तकलीफ दिया है ना उसने, उससे डबल तकलीफ मैं उसे दूंगी। आई प्रॉमिस रागिनी मैम, आई प्रॉमिस टू यू। ऐसा कहते हुए कृष्णा बस रागिनी को देख रही थी। लगभग 15 से 20 मिनट रागिनी को उसी टब में रखा जाता है। रागिनी निकलने की भी कोशिश नहीं करती, मानो रागिनी अपना सारा मतलब सब कुछ सुध बुध खो दी है और बस उसमें बैठी हुई है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं और वो चिल्ला रही है। दैन धीरे धीरे नॉर्मल, जब रागिनी नॉर्मल होने लगती हैं, आंखों के आंसू सूखने लगते हैं, तब कृष्णा कहती है और कितना टाइम लगेगा इन्हें। तभी एक लेडीज़ आती हैं और कहती हैं बस एक प्रोसेस और है, ऐसा कह के और वो उसे वहाँ से लेकर जाती हैं। वहाँ से बहुत लोग थे, ऐसा नहीं सिर्फ रागिनी थी, बहुत लोग थे। लेकर जाती हैं एक कमरे में, वहाँ उसे चेंज कराया जाता है, एक और ओवरकोट दिया जाता है और कहा जाता है कि ये लीजिए। देन वहाँ उनके सामने एक पुतला रखा जाता है जिसमें कोई जान नहीं है, बट होता है ना कि कहते हैं, और कहा जाता है सामने तुम्हारे है, इसके साथ तुम जो कर सकती हो करो। रागिनी बस अपना आपा खोते हुए और उसके हाथों में एक डंडा दिया जाता है, उस पुतले पे मार रही थी इतनी ज़ोर से मानो कि अगर सामने कोई रहे तो तुरंत मर जाए उसकी वार से। रागिनी बेसुध होकर मारे जा रही थी। उसके हाथों में लाल हो गए थे उस डंडे से मारने से। तभी धीरे धीरे रागिनी अपना हाथ छोड़ते हुए कहती है आई किल यू, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, मैंने तुमसे प्यार किया था, आई किल यू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, वो बहुत गलत, आई किल यू। ये कहते हुए रागिनी उसे मार रही थी। यहाँ कृष्णा जब देखती है कि रागिनी बहुत टूट चुकी है, अपने घुटनों पर बैठ चुकी है, तभी कृष्णा उसे होल्ड करती है, होल्ड करते हुए फिर से हक करती है, बस रिलैक्स। तभी रागिनी थोड़ा नॉर्मल होती है। उसके फेस को ठंडे पानी से धोया जाता है, उसके हाथ पैर को स्ट्रीच किया जाता है, उसके सरों को अच्छे से होते ना मसाज देते टाइम अच्छे से मसाज दिया जाता है, हेयर मसाज, मतलब रागिनी को पूरी तरह से काम किया जाता है। जब पूरी तरह रागिनी को रिलैक्स कर दिया जाता है तभी रागिनी को उसके कपड़े दिए जाते हैं, कपड़े चेंज करती है, रागिनी बाहर आती है। तभी वो कहती है कि रागिनी से कृष्णा कि कैसा लग रहा है। रागिनी बस कुछ नहीं कहती, अपने सर को हिलाते हुए कहती है मैं ठीक हूँ। और वो बोलती है कि अब मुझे रूम जाना है। रागिनी की इस बात पे कृष्णा कहती हाँ हम सब रूम ही जाएंगे। तभी सारे लोग रूम की तरफ बढ़ते हैं। रागिनी चुपचाप थी, ना किसी से बोलना ना कुछ। रागिनी रिजॉर्ट आने के बाद सीधा अपने कमरे की तरफ चली जाती है। यहाँ
बाकी उसके दोस्त भी अपने कमरे में चले जाते हैं और पैकिंग करने लगते हैं, क्योंकि कृष्णा कहती है कि हम सभी रात को ही निकलेंगे। तभी वैसा ही करते हैं, सभी अपनी अपनी पैकिंग करने लगते हैं। यहाँ दादी और वो उन लोगों को भी लाने जाना था, तो सिड कहती है कि मैं लेकर आती हूँ, और वो उन्हें लेने चली जाती है। यहाँ नैना गोद में ही सो चुकी थी, तो वैसे ही होता है, सिड उन्हें लेकर आती है। लगभग शाम के, इन लोगों का सुबह 10 बजे का निकला हुआ शाम के 4 बज जाते हैं सभी को रिजॉर्ट आते आते। तभी लगभग 5 साढ़े 5 तक श्री भी आ चुकी थी। सब अपने अपने कमरे में जा चुके थे सिवाय कृष्णा के। कृष्णा बस रागिनी को थोड़ा अकेला रहने देना चाहती थी। वैसा ही होता है, कृष्णा लगभग सबके साथ बैठ के बातें करती है, कृष्णा के कमरे में नहीं जाती है। कृष्णा श्री के कमरे में बैठी थी, कभी दादी के कमरे में। लगभग इन लोगों को आज रात में निकलना था 10 बजे के आसपास। सभी लोग डिनर करने के लिए आते हैं सिवाय रागिनी के। तो कृष्णा कहती है आप लोग रहने दीजिए, मैं उनसे बुला कर लाती हूँ। तो कृष्णा की माँ कहती है ठीक है बेटा जाओ। तभी कृष्णा कहती है मैं ऐसा करती हूँ, उनके लिए कमरे में ही डिनर भिजवा देती हूँ। तभी ऐसा ही होता है, कृष्णा एक स्टाफ को बोलकर और उसके कमरे में ही डिनर भिजवा देती है, और साथ में एक नोट कि प्लीज़ डिनर कर लीजिएगा, हम लोग थोड़ी देर में निकलेंगे। रागिनी बस वो नोट पढ़ती है और अपना डिनर कर लेती है। मानो रागिनी रिलैक्स हो चुकी हो अपने माइंड से। वो डिनर करने के लिए डिनर करने के लिए बैठ जाती है। सभी लोग अपना अपना डिनर कर रहे थे। कृष्णा बहुत शांत थी, उसके सारे दोस्त शांति से डिनर कर रहे थे। यहाँ श्री भी समझ रही थी, पर वो कृष्णा को कुछ कहती नहीं है। सभी का डिनर हो जाता है तो सभी अपने अपने कमरे में जा चुके थे, सभी की पैकिंग हो चुकी थी। तभी कृष्णा कहती है कि माँ दादी हम लोग मतलब आधे घंटे में निकलेंगे। तभी दादी कहती इतनी रात को? तो कृष्णा कहती है हाँ वो कल मुझे ज्वाइन करना है हॉस्पिटल, आज मैसेज आया था, कुछ अर्जेंट है। तभी दादी कहती है ठीक है बेटा। तभी कृष्णा की इस बात पे सभी एग्री करते हैं, सभी अपनी अपनी पैकिंग कर चुके थे। यहाँ कृष्णा अपने कमरे में जाती है, यानी अपने और रागिनी के कमरे में। पहले वो नॉक करती है, तो रागिनी कहती है कौन? कृष्णा कहती है मैं हूँ। रागिनी कहती है हाँ गेट ओपन है, आ जाओ। कृष्णा अंदर जाती है। जाने के बाद वो कहती है बिना नज़रें मिलाए मैम वो पैकिंग हो गई आपकी? तो रागिनी कहती है हाँ हो चुकी है, तुम भी अपनी पैकिंग कर लो। तो कृष्णा कहती है हाँ मेरी पैकिंग हो चुकी है। ऐसे कह के कृष्णा अपने सारे शर्ट्स पैंट जो भी थे उसे एक बैग में डालने लगती है। बैग में डालने के बाद वो उसे बैग को वहीं रखती है। कहती है मैं जा रही हूँ बस निकालने, आप आ जाइएगा नीचे। रागिनी कहती है ठीक है। ऐसे कह के कृष्णा रागिनी के लगेज को लेती है, अपना बैग लेती है और वो नीचे की तरफ आ जाती है। यहाँ पे रागिनी बस कृष्णा को देख रही थी कि कैसे उसने उसके दर्द को देखा, समझा और बिना रागिनी को जज किए उसका सपोर्ट किया, उसके साथ दिया। और एक उसकी फ्रेंड थी जो कि उसकी बहन मतलब उसके बॉयफ्रेंड की बहन थी, बट उसने उसे समझा नहीं। रागिनी उसकी तरफ बस देख रही थी, मानो कृष्णा के लिए उसकी नज़रों में इज्जत और बढ़ चुकी है। कृष्णा बस नॉर्मली थी, जैसे उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है। कृष्णा रागिनी का ट्रॉली के नीचे आती है। यहाँ पे सभी लोग आ चुके थे। कृष्णा कहती है मैं निकाल कर लाती हूँ बस को, आप लोग रेडी रहिए। सभी लोग रेडी थे। कृष्णा बस मिनी बस को निकाल कर लाती है, सभी लोग उस पर बैठ जाते हैं। तभी कृष्णा ड्राइवर अंकल को कॉल करती है, तो अंकल कहते हैं बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग कल नहीं जा सकते? कृष्णा कहती है ठीक है अंकल आप कल आ जाइएगा, हम लोग जा रहे हैं। तो कहते बट मैम साहब आप कैसे चलाएंगी? तो कृष्णा कहती है मुझे आती है ड्राइविंग, मैं कर लूँगी। तभी वो कहते हैं बट मैम साहब मैं आता हूँ ना। तो कहती है नहीं आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप यहाँ स्टे करिए एक दिन और किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो कहिएगा। तभी वो कहते हैं नहीं मैम मैं ठीक हूँ, मैं आता हूँ। ऐसा कह के वो आने लगते हैं। बट कृष्णा उन्हें बुलाती तो है बट उनसे कुछ काम नहीं करवाती, मतलब इन द सेंस कि बस चलाने के लिए उन्हें नहीं देती, वो खुद ड्राइव करने के लिए बैठती है। तभी वो अंकल बैठ के फ्रंट वाली सीट के पास वो बस आराम कर रहे थे, क्योंकि उनकी तबीयत सच में ठीक नहीं थी, उन्हें हल्का हल्का फीवर था। कृष्णा उन्हें मेडिसिन देती है, उन्हें अच्छे से मतलब वो बीपी भी लो था उनका, तो मेडिसिन वगैरह देती है, उनको रिलैक्स करने के लिए कहती है। यहाँ सभी लोग आ चुके थे, सभी लोग बैठ चुके थे। रागिनी के विंडो वाले सीट पे थी
उसके बगल की सीट खाली था, बाकी सब लोग अपना पैर करके बैठे हुए थे, बातें करते हुए जा रहे थे। शांत थी तो सिर्फ रागिनी और कृष्णा। कृष्णा बस ड्राइव कर रही थी, धीरे धीरे नॉर्मली। ये बस ड्राइव करते हुए ये लोग मतलब काफ़ी डिस्टेंस था, तो कृष्णा ड्राइव करते हुए जाती है। यहाँ रागिनी चुपचाप बैठी थी। तभी वो ड्राइवर अंकल कहते हैं कि बेटा आप बहुत देर से चला रहे हो, अब मुझे दो चलाने के लिए, मैं ठीक हूँ। तो कृष्णा की भी थोड़ी सी बॉडी हो गई थी, मतलब होता ना कि थक जाता है इंसान ड्राइव करते करते, तो वैसी ही हो गई थी। तो वो ड्राइवर अंकल कहते हैं, तो कृष्णा बोलती है ठीक है। ऐसे कह के उन्हें बस को एक जगह रुकती है, वहाँ सब कोई फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद लगभग आधे घंटे के बाद सब लोग आके बैठ जाते हैं। यहाँ कृष्णा और रागिनी अब एक ही सीट पे थे। रागिनी शांत विंडो की तरफ देख रही थी और कृष्णा अपनी आंखें बंद करके बस वही सीट पे बैठी थी, बस अपनी मस्ती में चल रहा था। तभी कृष्णा की माँ कहती है कृष्णा से, कृष्णा। तो कृष्णा कहती जी माँ, तुम ठीक हो बेटा? तो कृष्णा कहती है जी माँ मैं ठीक हूँ। यहाँ कृष्णा बस आंखें बंद किए हुए, और होता ना कि आंखों में गुस्सा था, कसमकस थी, तकलीफ थी कि आखिर रागिनी ने इतना कुछ कैसा झेला, यही सब उसके मन में चल रहा था। यहाँ रागिनी चुपचाप विंडो की तरफ थी। रागिनी के चेहरे पर एक थोड़ा सा सुकून था, थोड़ी सी मतलब होता है ना ईजीनेस था कि हाँ अब वो हल्की हो चुकी है। उसके अंदर जो गुस्सा था, जो तनाव था, वो किसी को और को भी पता है। उसे अकेले लेकर नहीं चलना। जब कोई बोझ मन पे हो तो इंसान के चेहरे की रौनक ख़त्म हो जाती है। बस अब रागिनी के चेहरे का तो रौनक तो नहीं लौटा था, बट हाँ उसके अंदर एक सुकून, एक शांति आ चुकी थी कि जो हुआ उसकी सज़ा उससे मिली या ना मिली, बट मिलेगी तो ज़रूर। और एक हीलिंग पॉइंट था, तो उसके अंदर थोड़ा सा हीलिंग भी आ चुकी थी। हाँ उन्होंने मेडिटेशन सेंटर पर जो थे उन्होंने कहा था कि हाँ इन्हें हर एक 2 मंथ पे लेकर आना है। कृष्णा उस टाइम हाँ तो कर देती है। यहाँ लगभग 4-5 घंटे के बाद ये लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके थे। तभी जब 6 घंटे होते हैं सभी लोग पहुंचते हैं, लगभग रात के 2 बज रहे थे। सभी लोग पहुंचते हैं, बस पार्क होता है, तो अंकल कहते हैं बेटा आप लोग भी उतर जाइए। कृष्णा और रागिनी बस में थे, सारे लोग उतर चुके थे। कृष्णा और रागिनी सबसे लास्ट में उतरते हैं। तो फिर कृष्णा से कहती है ड्राइवर अंकल से कि अंकल आज आप बस को यहीं पार्क कर दीजिए और आके ऊपर स्टे कर लीजिए। तो बस वाले अंकल कहते हैं नहीं बेटा मैं बस को यहीं पार्क कर दूंगा, बट मेरा घर पास में ही है, मैं चला जाऊंगा ऑटो से। तो कृष्णा कहती है ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो कॉल कर लीजिएगा। तो वो ड्राइवर अंकल कहते हैं ठीक है बेटा। वो बस को पार्क करते हुए चले जाते हैं। यहाँ रागिनी और कृष्णा साथ में चल रहे थे। रागिनी कृष्णा से कहती है मुझे नहीं पता कि तुमने ऐसा क्यों किया, बट तुमने जो किया मुझे अच्छा लगा। थोड़ा सुकून लग रहा है, थोड़ा बोझ हल्का लग रहा है मन पे, मानो कि मैं सारे दर्दों को कहीं छोड़ कर आ चुकी हूँ। कृष्णा बस उसकी बातों को सुन रही थी। कृष्णा की आंखें नम थी। कृष्णा कहती है अब आपको पैनिक अटैक्स नहीं आएंगे और आप ऐसी वैसी मेडिसिन मत लीजिएगा, और बाकी तो आप खुद साइकोलॉजिस्ट हैं और फोकस कीजिए वर्क पे मैम। आप अपने क्लिनिक पे जाइए और कॉलेज वगैरह में अप्लाई कीजिए टीचिंग के लिए। तो रागिनी कहती मैं बात करती हूँ पापा से। कृष्णा बस अपना सर हिला देती है। तभी रागिनी कहती है कृष्णा जब 2 कदम आगे बढ़ चुकी थी और रागिनी रुकी हुई थी। रागिनी कृष्णा का हाथ होल्ड करती है और कहती है कृष्णा। कृष्णा अचानक रुक जाती है और बिना पीछे पलटे हुए कहती है तो क्या तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करती अब? तो कृष्णा कहती है नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है, वो एक क्रश था, मेरी नादानी थी। बट पता है ना आपको, मुझे इन सब चीज़ों में बिलीव ही नहीं है, प्यार व्यार ये सब। मैं फ्री रहने वाली इंसान हूँ और आपको पता है ना। तभी रागिनी कहती है देखो कृष्णा मेरा माइंड तुम्हें हर्ट करने का नहीं था, मगर ऐसा अगर कुछ होगा तो तुमको पता है ना मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता। मैं स्ट्रेट हूँ और मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। कृष्णा कहती है आई नो मैम इट्स ओके, और आप एक्सप्लेन मत करिए, मुझे पता है मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है आपको लेकर। और ऐसा कहते हुए कृष्णा कहती है चलिए सब वेट कर रहे हैं। कृष्णा वहाँ से हाथ छुड़ाते हुए आगे बढ़ जाती है। रागिनी भी यहाँ सेड नीचे आती है तो कहती है यार कहाँ रुक गई थी तू, आंटी कब से तुझे ढूंढ रही हैं।
तो कृष्णा कहती है बस यही थी। तभी कृष्णा कहती है चल चलते हैं। देन यहाँ स्वाति, सुमन और रागिनी, कृष्णा और सिड, ये पांचों थे। सिड और कृष्णा और मानवी एक जगह, और यहाँ स्वाति, सुमन और रागिनी एक जगह स्टे करते हैं। यानी रागिनी के घर पे रागिनी के फ्रेंड्स, कृष्णा के फ्रेंड्स। सुमन स्वाति के साथ थी, इसलिए वो स्वाति के साथ रागिनी के यहाँ ही रुक जाती है। देखते हैं आगे दोस्तों कि क्या कृष्णा उस इंसान को सज़ा दिला पाएगी, क्या होगा आगे। रागिनी को क्या समझ आएगा कि प्यार कोई जेंडर का मतलब ऊपर डिपेंड नहीं करता, प्यार जिसमें अच्छाइयाँ देखता है उससे हो जाती है। तब तक के लिए सुनते रहिए वादा रहा। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए, बस और कुछ नहीं।